मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में भैंसोदा मंडी में हत्या कर लाश को कुएं में कुछ लोगों द्वारा फेंक दिया गया था। उसका भानपुरा पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया है। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के भैंसोदा मंडी में 29 तारीख को इशाक की हत्या कर कुएं में कुछ लोगों द्वारा फेंक दिया गया था। उसका भानपुरा पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया। पुलिस के अनुसार कुछ समय पूर्व इशाक ने लाखों रुपए में जमीन बेची थी। रुपए ऐंठने की नियत से आरोपियों ने इशाक का अपहरण करने की योजना बनाई। आरोपी आकाश घर के बाहर घूम रहे इशाक को कार धोने के बहाने बाइक पर बिठाकर ले गया। आकाश नायक ने कैलाश के साथ मिलकर इशाक के पिता से फिरौती मांगने की योजना बनाई। तीनों ने मिलकर इशाक को संतरे के बगीचे में ले जाकर गिरा दिया। तीनों से इशाक नहीं संभला तो बंसी और राजू को फोन लगाया। उसके बाद लखन ने दराते से वार किया और आकाश ने साफी से गला घोटकर मार दिया। कैलाश, राजू, बंसी ने मृतक के मोबाइल, चप्पल, रस्सी, दराता झाड़ियों में छिपाकर लाश को कुएं में फेंक दिया। 29 मई 2020 को रात के करीबन 12 बजे के आसपास भैंसोदा निवासी मोहम्मद इकबाल के द्वारा रिपोर्ट की गई कि उनके बेटे इशाक को रात के 9 बजे के टाइम पर एक व्यक्ति आया था और ये कहकर साथ में ले गया था कि उसकी गाड़ी कार को धोना है, तो इसका वो लौट के नहीं आया। इस आधार पर थाना भानपुरा में गुमशुदा कैंप किया गया और इस संबंध में पतासाजी करने के प्रयास किए गए। चारों नाकाबंदी कर दी गई। 31 मई के शाम को 5 और 6 बजे के बीच में धरूलाल प्रजापति निवासी भैंसोदा गांव के द्वारा चौकी पर आकर रिपोर्ट किया गया कि उनके कुएं में एक व्यक्ति जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं उसकी शव पड़ा हुआ है। तत्काल चौकी प्रभारी पुलिस बल वहाँ पर पहुँचे और जो मोहम्मद इकबाल है इसके लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे, बुला लिया गया था उनको। तो उस कुएं में देखने के बाद में मोहम्मद इकबाल के द्वारा बोला गया कि ये उनके बेटे इशाक की लाश है। उस सब पैर काफ़ी छोटे थी, उसके हाथ पर बंधे हुए थे। तत्काल 302, 201 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध करके विषय में लिया गया। मौके पर मेरे द्वारा कैंपर एसडीपी गरोड़ और SI लखन सिंह, DSP प्रोफेशनल सभी लोग वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने इस बिंदु उसके मृतक के जितने भी उसके मित्र और बाकी के अन्य लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान में ये तथ्य सामने आया कि जो व्यक्ति इस घर पर बुलाने के लिए आया था उस समय मृतक का छोटा भाई अल्फेस भी वहाँ पर मौजूद था। उसने उस जो व्यक्ति बुलाने के लिए आया था उसका हुलिये के बारे में बताया। उस हुलिये के आधार पर मेरे द्वारा एक रेखा चित्र तैयार किया गया। उस रेखा चित्र के आधार पर हम लोगों ने उसकी पतासाजी किया तो और अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए। इसके आधार पर एक व्यक्ति आकाश नायक जो निवासी भैंसोदा उससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ में उसके द्वारा इस घटना को घटित करने स्वीकार किया। उसने अपने साथ 4 अन्य व्यक्तियों का होना बताया। मूल बात इसमें यह थी कि इसमें आकाश नायक जो उसको बुलाकर ले गया था उसके साथ में लखन माली और कैलाश मेघवाल, ये 3 लोगों के द्वारा इस बात का श्रवण किया गया कि ये इनको जानकारी थी कि इशाक ने कुछ दिन पूर्व एक ज़मीन बेची थी जिसमें लाखों रुपये प्राप्त हुए थे। वो उन लाखों रुपयों को फिरौती रूप में प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करके आकाश को भेजकर इशाक को गाड़ी धुलवाने के बहाने बुलवाया और उससे खेत में ले जाकर उससे पैसे की मांग की गई। इशाक के द्वारा भागने का प्रयास किया गया, उसके सिर में और उसको मारपीट की गई। उसकी मारपीट के दौरान उसकी प्रतिपादित हो गई। जब उन्होंने देखा ये मर चुका है तो उन्होंने अपने उसको हाथ पर बांधकर और वहीं पास में धरूलाल प्रजापति के खेत में उसको कुएं में डाल दिया गया। तो धरूलाल प्रजापति के द्वारा रिपोर्ट करने पर जब वो देखा तो शव की प्राप्ति के बाद में बाकी के सारे अन्य बिंदुओं पर पुलिस के द्वारा अन्वेषण प्रारंभ कर इस आधार पर इन 5 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें मृतक का मोबाइल आदि अन्य जो भी इसमें वस्तु हैं और इस प्रकरण में जो वाहन का मोटरसाइकिल का यूज़ हुआ है उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। सर, इसमें फिरौती का जो भी आपने बताया तो कितने रुपए की फिरौती मांगी गई 3 लोगों? इसमें जैसा कि आरोपी के द्वारा बताया गया है ये मतलब फिरौती अभी मृतक के माता पिता तो यानी कि पहुँच नहीं पाई थी, क्योंकि उन्हीं आरोपी आपस में बात कर रहे हैं। उससे पूछे थे वो कि भाई तुमको 30 लाख रुपए देना है। उसमें मैंने क्या मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसलिए उसमें जो है उसको मारपीट में और उसको ना जाने देने के लिए जो शक्ति का प्रयोग किया उन्होंने वो उसकी मृत्यु हुई।